कथा में आगे इस तरह है कि राजा परीक्षित ने कहा, हे सुखदेव जी, आपने बताया कि श्री कृष्ण जिस तरह वैकुंठ को गए उसी दिन संसार से धर्म और सत्य उठ गया। श्री सुखदेव जी बोलते, हे राजन, जिस तरह से द्वारिका राजा हुए, उन्होंने धर्म और सत्य को त्याग दिया। अल्पायु होने के कारण वे कुछ शुभ कर्म भी नहीं कर पाते थे। श्री कृष्ण भगवान वैकुंठ धाम को पधारे, उसके बाद तुम ही पांडवों के वंश में चक्रवर्ती राजा हो। तुम्हारे पश्चात वज्रनाभ और जन्मेजय राजा होंगे। जरासंध के पुत्र सहदेव के वंश में पुरुजित नामक राजा होंगे। चाणक्य नाम का मंत्री मारकर अपने पुत्र प्रधूत को राज सिंहासन बैठाएगा। उन्होंने पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ऐसा ऐसा होगा, कि कितने साल तक मुस्लिम इस देश पर राज करेंगे, कितने साल तक, इतनी पीढ़ी, कितने राजा, कितनी पीढ़ी तक इस देश पर राज करेगा। सारा वृत्तांत उन्होंने इस अध्याय में कलयुग के राजाओं का वर्णन किया है कि चाणक्य नाम का मंत्री मारकर पुत्र प्रदूत को राज सिंहासन बैठाएगा। इसके बाद महायज्ञनंद नामक राजा होगा। उसके बाद पर्वत का वनवास करने वाले क्षत्रिय शूद्र धर्म के ग्रहण करेंगे। राजा बिंदु के पुत्रों के चंद्रगुप्त नामक एक दास न मारकर सोम राजा सिंहासन बैठेंगे। उसके वंश में बारी, चारी, देवहूति आदि उत्पन्न होकर 1 सहस्त्र वर्ष तक राज्य करेंगे। देवहूति का मंत्री कर्ण अपने राजा को मार डालेगा। उस मंत्री कुल में वसुदेव, भूमि तथा नारायण आदि पुत्र उत्पन्न होंगे। बोलो कृष्ण भगवान की।